एक दिन नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु माया कैसी होती है, मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर तुम्हें माया का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभु ठहरिए, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। इतना कहकर नारद जी जल लेने के लिए चले गए। कुछ दूरी पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदर कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उस कन्या की सुंदरता को देखकर नारद जी सब कुछ भूल गए। उन्हें ये तक याद नहीं रहा कि प्रभु प्रतीक्षा में होंगे, वे प्यासे होंगे और उनकी राह देख रहे होंगे। वे उस सुंदर कन्या से बात करने लगे। उस दिन नारद अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास नहीं लौटे। दूसरे दिन भी वे उसी द्वार पर जाकर उस कन्या से बातें करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रेम का रूप ले लिया। नारद जी उस कन्या के पिता के पास जाकर उनकी कन्या से विवाह करने की अनुमति मांगी। कुछ समय के पश्चात उनका विवाह हो गया। नारद जी विवाह के पश्चात अपने ससुराल में ही रहने लगे। धीरे धीरे उनकी संतानें भी हुईं। इस प्रकार उनकी शादीशुदा जीवन को 12 वर्ष बीत गए। इसी बीच नारद के ससुर मर गए और वे उनकी संपत्ति के मालिक बन गए। पुत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, ग्रह आदि को लेकर नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यह लगने लगा कि वे बहुत ही सुखी व्यक्ति हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आ गई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे, मनुष्य और पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की तेज धार में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी बचने के लिए भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से दोनों बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बैठाकर वे उस भयंकर बाढ़ को पार करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद पानी का वेग तीव्र हो गया, जिस कारण कंधे पर बैठा बच्चा गिर पड़ा और पानी में बह गया। निराश और दुखी मन से नारद रोने लगे। उसकी रक्षा करने के प्रयास में दोनों और बालक जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे वह भी छूट गए और बह गए। अब उन्होंने अपनी पत्नी को शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े रखा। अंत में तरंगों के तेज वेग के कारण उनकी पत्नी भी हाथ से छूट गई और स्वयं नारद बड़े दुखी स्वर से विलाप करते हुए तट पर जा गिरे। पीछे की ओर से उन्हें सौम्य वाणी सुनाई दी, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल का घड़ा लेने गए थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हें आधा घंटा बीत चुका है। नारद चिल्लाते हुए बोले, आधा घंटा? उनके मन में तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधा घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में से होकर निकल गए। नारद जी खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, यही है प्रभु आपकी माया, मैं समझ गया। धन्यवाद।